डॉलर, कमोडिटी प्राइसेस, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, इस समय ये एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है इन्वेस्टर्स के बीच में कि ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कमोडिटी के प्राइसेस कैसे देखने को मिलेंगे, डॉलर पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा तो कमोडिटीज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ऑल ओवर ट्रेड पर इंपैक्ट पड़ेगा तो आपके कॉपर, सिल्वर, इन सब का क्या होने वाला है। लेकिन इस बीच में आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है। पहला एक ऑप्टिमिज्म है और दूसरा एक पेसिमिज्म, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शंस एक दूसरे की जाती देखने को मिल रही है। इस बीच हिंदुस्तान कॉपर क्या कर रहा है, वॉर जैसी सिचुएशन पर आपको ऐसा दिख रहा होगा कि कमोडिटी बढ़ेगी, लेकिन कमोडिटी बढ़ भी रही है लेकिन शेयर्स नहीं बढ़ रहे। तो ऐसे में करे तो करे क्या, ऐसा क्या हो रहा है हिंदुस्तान कॉपर में कि अभी भी आपका रिजेक्शन बना हुआ है। एक चीज तो आप लोगों को मालूम होगी, जब तक वीडियो में आप आगे जा रहे हो तब तक कमेंट बॉक्स में बताना कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है, या फिर पैटर्न भी आप बता सकते हो जो हमने कई वीडियोस में पिछले डिस्कस भी किया है जहां अभी भी रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। वीडियो में आगे जाने से पहले कमेंट में जरूर बताना। सो कॉपर का प्राइस पहले एमसीएक्स पर देख लो एक बार। आज ओपनिंग काफी अच्छी करी हुई थी, लेकिन मिड डे के अंदर जाते जाते यहां आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 1212 के आसपास था, बट वहां से अभी 1202 के आसपास चल रहा है कॉपर एमसीएक्स। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड्स का डाटा भी आ चुका है आपका फरवरी 2026 का हिंदुस्तान कॉपर में ही। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने क्या क्या किया है फरवरी के महीने में। यूनियन स्मॉल कैप, इन्होंने 2 लाख क्वांटिटीज ऐड करी हैं, 100% क्वांटिटी, यानी कि नई एंट्री आई है इनकी हिंदुस्तान कॉपर में फरवरी के महीने में। निपॉन इंडिया, इन्होंने 5.96% होल्डिंग ऐड करी है, 26,000 शेयर्स इन्होंने ऐड करे हैं। एचडीएफसी निफ्टी, इन्होंने 4% शेयर ऐड करे हैं, यानी 12,000 क्वांटिटी के साथ में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इन्होंने 6,600 क्वांटिटी ऐड करी है 6.96% की होल्डिंग के साथ में। लेकिन भैया सेलर भी आपके पास बहुत ज्यादा आए हैं हिंदुस्तान कॉपर में। बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप, इन्होंने 84% शेयर सेल कर दिए हैं अपने, और लगभग 5,98,000 शेयर इन्होंने सेल किए हिंदुस्तान कॉपर में फरवरी के महीने में। बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने 100% सेलिंग कर दी है 1,60,000 क्वांटिटी के साथ में। इसी साथ में आईटीआई, आईसीआईसीआई, दी वेल्थ, आईटीआई वैल्यू, आईटीआई भारत, इन सभी ने अपने कुछ ना कुछ क्वांटिटीज एग्जिट करी है हिंदुस्तान कॉपर में। और अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल ये है आपकी क्वांटिटीज की सेलिंग। 5,64,123 क्वांटिटीज सेल करी है म्यूचुअल फंड्स ने फरवरी के महीने में इन हिंदुस्तान कॉपर। ठीक है, तो बड़ी सेलिंग है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। एक बार आज के दिन देख लेते क्या हो रहा है। 2,60,000 बायर पर इस समय 8,21,000 सेलर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस आज के सेशन में हिंदुस्तान कॉपर में काफी बड़ा है। एमएफआई बेयरिश है 70.3 पर, 45.8 पर आपका आरएसआई है। ठीक है, न्यूट्रल प्लस बेयरिश टेक्निकल। अभी हमने इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी देखेंगे, लेकिन पहले ना एक बार चार्ट पैटर्न पर आओ। ठीक है, आई होप कि आपने अभी तक कमेंट कर दिया होगा कि वो क्या रिजेक्शन है जो हिंदुस्तान कॉपर में लगातार बना हुआ है। तो यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही कमेंट करा है, डायगोनल का रिजेक्शन। ठीक है, मैंने इस हफ्ते और पिछले हफ्ते के 2 दिनों के अंदर, मतलब पिछले 5-6 दिनों में आपके साथ हिंदुस्तान कॉपर का कोई वीडियो डिस्कस नहीं किया है, लेकिन उसके पहले का, मतलब कि पिछले ही हफ्ते मंडे का भी वीडियो अगर आप देखोगे ना हिंदुस्तान कॉपर का, तो आपको मिलेगा भाई डायगोनल। उसके पिछले हफ्ते भी देखोगे आपको मिलेगा डायगोनल, उसके पिछले हफ्ते जाओगे तो वहां भी आपको डायगोनल। मतलब भाई एक ही चीज हिंदुस्तान कॉपर में बार बार प्रेशर बना रही है। और आपको एक चीज समझ में आ चुकी होगी कि डायगोनल पैटर्न एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए। आज के सेशन में एक बार फिर से हिंदुस्तान कॉपर ने, एक बार मैं इसको जूम इन करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आए। यहां पर देखो, आज के सेशन में एक बार फिर से हिंदुस्तान कॉपर ने डायगोनल को क्रॉस करने की कोशिश करी, बिल्कुल करी ना, लेकिन सेलर वहां पर एक्टिव हो गए। बिल्कुल कॉपर एमसीएक्स के प्राइस पर भी यही हुआ, 1212 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अचानक से एक डंप आता है वहां पर, और यही चीज हिंदुस्तान कॉपर में भी देखने को मिली। लेकिन हिंदुस्तान कॉपर में बार बार आपको ये चीज नजर आ रही है, डायगोनल को क्रॉस करने जाता है सेलिंग आ जाती है, क्रॉस करने जाता है सेलिंग, क्रॉस करने जाता है सेलिंग। आज भी वही चीज आपको देखने को मिल रही है। अब 525 है नहीं, 525 कोई चेंज नहीं है, वही आपका पुराना बेस लाइन 525 का, ये आपका इंपॉर्टेंट बेस है। और 200 EMA आपका थोड़ा सा नीचे नीचे आता जा रहा है। जो आप ब्लू वाली लाइन देख रहे हो यहाँ पर, ये आपका 200 EMA है, जो कि इस समय कितने पर ट्रेड कर रहा है, 565 पर, 565, और 576, 567, 576, 576 आपका क्रूशियल रिजेक्शन जोन है,
जहां पर एक लंबा कंसोलिडेशन स्टॉक ने पहले भी किया 576 के ट्रेंड पर। ठीक है, तो यहां पर आपका क्रूशियल रिजेक्शन है, क्रूशियल बेस आपका 525 पर है। डायगोनल का आपको ब्रेकआउट चाहिए ना, अगर एक बार ब्लैंक स्क्रीन पर आओ, अगर आप किसी भी स्टॉक में इस तरह से डायगोनल को देखते हो कि भाई वहां पर आपको बार बार रिजेक्शन फेस होता देखने को मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको क्या चाहिए वहां पर, आपको क्या कैंडल मिल रही है अभी तक आपको हर बार ये वाली कैंडल मिल रही है, जहां ऊपर की टेल लंबी है, सेल को इंडिकेट कर देती है। आपको चाहिए एक सस्टेनेबल कैंडल। ब्रेकआउट डायगोनल का तभी बनता है, यहां पर किसी हॉरिजॉन्टल रिजेक्शन का भी ब्रेकआउट तभी बनता है जब एक सस्टेनेबल कैंडल बने। तो हिंदुस्तान कॉपर के डायगोनल को ब्रेकआउट करने के लिए भी ना आपको यही कैंडल चाहिए। अगर ये कैंडल नहीं बनती तब तक आप ब्रेकआउट नहीं लोगे, तब तक आपके पास डायगोनल पर रिजेक्शन आ रहा है, सेलर एक्टिव हो रहे हैं और आपके पास ये वाली कैंडल नहीं आ रही। मतलब कि अगर आप ब्रेकआउट चाहते हो ना तो भाई डायगोनल पर ये ब्रेकआउट कैंडल बननी जरूरी है और उसके बाद 576 आता है। और आपको पता है कि किसी भी हॉरिजॉन्टल रिजेक्शन पर आपको एक सस्टेनेबल बेस चाहिए होता है, सस्टेनेबल बेस चाहिए होता है या कंसोलिडेटिंग बेस चाहिए होता है, या हैंगिंग बेस भी उसको हम यहां पर कहते हैं। तो अगर इस तरह की पोजीशन बनती है फिर 576 पर, तभी आप कहते हो आपको ब्रेकआउट मिलने वाला बड़ा। लेकिन जब तक इस तरह की कैंडल्स आपके पास बन रही है, इसका मतलब यह है कि प्रेशर है, एग्जिट काफी ज्यादा हो रहा है, सेलिंग काफी ज्यादा आ रही है और आपके गिरने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए 525 ये आपका इंपॉर्टेंट बेस लाइन है। कोई भी बेस लाइन अगर टिकेगी या पर नहीं टिकेगी, मान लो आपका ये डायगोनल का रिजेक्शन इसी तरह से बनता है और कमिंग सेशन में आप 525 पर ड्रॉप कर जाते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो क्या 525 से ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा? ये अगर बेसलाइन है 525 की, तो क्या 525 से ब्रेकआउट मिलेगा या मिलेगा? वो सब चीजें डिपेंड करती हैं आपकी मार्केट की पोजीशन क्या रहेगी, आपके पास वहां कैंडल्स क्या बन रही है। ठीक है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि वो बेसलाइन आपकी टिकेगी नहीं टिकेगी, आपका डायगोनल क्रॉस होगा या नहीं होगा, आपका 576 रिजेक्शन जो आपका है वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा, वो सभी मार्केट की पोजीशन और साथ में आपकी कैंडल्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि कैंडल्स को थोड़ा सा समझना सीखना जरूरी है, साथ में न्यूज पढ़ना सबसे आसान काम है, लेकिन उसके साथ में जब आप कैंडल्स को जोड़ देते हो ना, सारी चीजें वहीं खत्म हो जाती है, वो दी एंड है मार्केट का। न्यूज को कैंडल के साथ में रख करके एक दिन सीख लो, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए आपको मार्केट में। ना ही फिबोनाची लगाना पड़ेगा, ना ही कुछ लगाना पड़ेगा। भैया क्या क्या लगाओगे पहले मुझे ये बताओ? ईएमए, डीएमए, फिबोनाची, बॉलिंजर बैंड, हजारों चीजें हैं मार्केट के अंदर, क्या क्या लगाते फिरोगे? बेटर ये है कि न्यूज पढ़ना सीख लिया, बचपन से सीख रहे पढ़ना, तो एक बार कैंडल भी सीख लो, बस इतना ही काफी है। इसमें क्या होगा, आपका फायदा क्या क्या होगा? पहला, आप गलत डिसीजन नहीं ले पाओगे। अगर गलत डिसीजन ले भी लिया ना, तो भी आपको पता है कि उसको सही कैसे करना है, आपको खुद को पता लग जाएगा। आपको किसी से जा करके पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मैं क्या करूं, भाई मैं क्या करूं, मुझे इसने ये कहा, मैंने ऐसा करा, मैं क्या करूं। ठीक है, बस ये दो चीजें आपको सीखनी है, इसमें आपका फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है ये सब बताने के अंदर। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ जानने को मिला हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।